दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है ज्ञान एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आज इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। और मैं आपको एक सूचना दे दूं कि जिन लोगों ने सीईटी ग्रेजुएशन का फॉर्म नहीं डाला है वो जल्दी से फॉर्म डाल दें, लास्ट डेट का इंतज़ार करने से पहले। हाँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे, डेफिनेशन, परिभाषा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से तात्पर्य है कि कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर भागों की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर तथा उनके बीच कार्य करने की प्रक्रिया से है। और यह बताता है कि सीपीयू, इस पे ध्यान देना, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपस में कैसे मिलकर कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके का संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन होता है, और वो संगठन आपस में मिल के किस तरीके से किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं, और वही काम कंप्यूटर का होता है। कंप्यूटर मीन उसके बहुत अलग अलग पार्ट है, और उन पार्टों की हेल्प लेके वो किस तरीके से एक वर्क को कंप्लीट करता है, अपने टास्क को परफॉर्म करता है, या फिर जो यूज़र उसको इनपुट देता है उसको वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, और या उसको प्रोसेस करता है। तो वो अकेला तो काम करेगा नहीं, तो हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये तो हम सीखेंगे कि वो कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सीखने वाले हैं इसको, कि किस तरीके से सवाल बनते हैं, सीपीयू पे सवाल बनते हैं। ठीक है, मेमोरी पे जो पिछली क्लास अपन ने ली थी उस पर भी सवाल बनते हैं। इसके साथ में इनपुट पे तो इनपुट डिवाइसेस के सवाल बनते हैं। ठीक है, और आउटपुट पे तो सवाल आते ही हैं, आपको भी पता है, देखे होंगे आपने। तो कुल मिला के हम एग्ज़ाम के हिसाब से विद इसको सीखेंगे भी सही, कुछ इस तरीके से सीखेंगे कि हमको कोई और दूसरी क्लास या किसी दूसरी क्लास नहीं देखनी पड़े। क्लियर, हम यहीं से सारा का सारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि कंप्यूटर का जो बेसिक है ना, वो भी आज हम एक तरीके से रिवाइज करेंगे कि भी वो किस तरीके से काम करता है, जो मैंने पिछली क्लासों में टाइम के अकॉर्डिंग बताया है। क्लास क्लास दर क्लास मैंने वो मैं बताता आया हूँ। और जिस किसी ने भी अगर वो क्लास नहीं देखी है तो फिर वो आप क्लास ज़रूर देखें। और आज जैसा देख रहे होंगे, ये छठी क्लास है अपनी, तो इससे पहले 5 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं। तो आप उस वो ज़रूर देखें। ठीक है, तो देखिए, हाँ, ओके, ये एक ओवरव्यू है कि यूज़र होता है वो जैसे हम हैं। ठीक है, कोई एक पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वह कंप्यूटर चला रहा है, वो हम है। हम क्या कर रहे हैं, कोई इनपुट डिवाइस है, जैसे मान लो आप यही देख लो कि कोई कीबोर्ड है। ठीक है, वहाँ से हम क्या दे रहे हैं, इसको इनपुट दे रहे हैं, थ्रू किसके आ रहा है, यूज़र के। और ये किसी न किसी मेमोरी में जाके कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है। ठीक है, उसको वो सेव करता है। इसके बाद में फिर वो मेमोरी से सीपीयू में जाता है। सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कहने का मतलब एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट है जो सेंटर में है, कंप्यूटर के सेंटर में। ऐसा बोला जाता है कि वो सेंटर के अंदर है, और वो किस तरीके से वर्क करती है, ये मेन पार्ट है कंप्यूटर का। ठीक है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में मदरबोर्ड भी वो कहते हैं। ठीक है, और ये जैसे आप ये कोष्टक देख रहे होंगे, ठीक है, जिसके अंदर ALU शामिल है, CU शामिल है और रजिस्टर शामिल है। आज हम पढ़ेंगे कि ये क्या है और किस तरीके से वर्क करते हैं। और ये जब प्रोसेस हो जाता है, कोई भी कोई डेटा प्रोसेस हो गया, इसके बाद में ये आउटपुट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो आउटपुट डिवाइस जो हमने पढ़े थे, जिस किसी ने क्लास नहीं देखी है वो आउटपुट डिवाइस है, इसकी डिटेल में जाके क्लास देखे, बहुत अच्छे से हमने
एक समझा रखी है, ठीक है। आउटपुट क्लासेस पूरी मैंने अलग से डाल रखी है, तो वो आउटपुट पे शो हो जाते हैं। ओके, चलो हम आगे चलते हैं। हाँ देखो, इसको मैंने एक दूसरे डायग्राम के अंदर शो कर दिया है कि इनपुट यूनिट, कोई इनपुट यूनिट से वो सीधे मेमोरी में आ रहा है, ठीक है। वो किस में, कौन सी मेमोरी में आ रहा है? मेन मेमोरी में आ रहा है, सेकेंडरी मेमोरी में नहीं आ रहा है, मेन मेमोरी में। और फिर उसके बाद में वो सीपीयू में जा प्रोसेस होने के लिए जाता है, और प्रोसेस एएलयू, सीयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर के थ्रू होता है। ये तीनों पार्ट सीपीयू के हैं, यानी एएलयू, सीयू और रजिस्टर तीनों सीपीयू के पार्ट है। जो सीपीयू जो जो कुछ भी प्रोसेस करता है ना, थ्रू इन इन घटकों के थ्रू करता है, ठीक है। और उसके बाद में जब ये प्रोसेस कर लेता है, फिर इसको मेमोरी में सेव करता है, और हमारे पास क्या होता है, आउटपुट के तौर पे आ जाता है। जैसे मान लो हम जो स्क्रीन देखते हैं, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर मॉनिटर कहा जाता है, ठीक है, तो वो मॉनिटर पे आके वो शो होता है। ओके, अगली स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कुल मिला के इसको जो कहा जाता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है, तो इसको बोला जाता है मदरबोर्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। मदरबोर्ड भी इसको कहा जाता है। कहने का मतलब है ये कंप्यूटर के सेंटर पॉइंट में होता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब इसके क्या कार्य होते हैं? देखो, कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। और इसके कार्य क्या है कि सभी गणनाएं, एरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, और सभी निर्देशों को नियंत्रित करता है, और सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने का मतलब क्या होता है, हम इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल करता है। कहने का मतलब इसे प्रोसेस ही नहीं कर रहा है, इसकी जो भी प्रोसेसिंग में इसमें ये शामिल है कि वो एरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस, भाग है, इनटू है, इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है। जैसे ये वो लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब आप ये समझो कि जैसे ये पता करता है कि जैसे 45 हैं वो ग्रेटर देन है 41 से। ओके, कहने का मतलब उसको ये भी पता है कि ये वो लॉजिक लगा रहा है, विदाउट लॉजिक वो काम नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं कि जैसे हमने उसको अगर 45 प्लस 41 बोल दिया तो वो माइनस कर दे, नहीं, वो माइनस नहीं करेगा, वो देखेगा, उस पर थोड़ा सोचेगा, उसके बाद में वो आउटपुट देगा। उस प्रोसेस को करने के बाद में वो आउटपुट देगा। अच्छा, सीपीयू के भाग हैं वो क्या हैं? ये आप देखें, सीपीयू के भाग, पार्ट्स ऑफ सीपीयू, एएलयू। एएलयू क्या क्या कर रहा है, इसको हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, कभी कभार इसकी क्या बोलता है वो, फुल फॉर्म पूछ लेता है, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, क्या करता है ये, एरिथमेटिक और लॉजिकल कार्य करता है। ओके, ये एएलयू का काम होता है, ये पार्ट हैं। कभी कभार पूछ लेता है सीपीयू सीईटी के अंदर कितने भाग होते हैं या कौन कौन से भाग हैं, या ऑप्शन में दे देता है इनमें से एक भाग कौन सा नहीं है। ओके, सेकंड पार्ट है कंट्रोल यूनिट, सीयू, जैसा मैंने आपको बताया था, सीयू कंट्रोल यूनिट। और थर्ड होता है रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब क्या होता है, ये आप ये मान के चलो कि सबसे कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी, जो सबसे छोटी मेमोरी होता है, जो आप ये मान के चलो कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है। रैम और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू होता है, इसके बीच में मैं आपको ये थोड़ा सा इसको बता दूं, ठीक है। मैं आपको ये बताऊं कि जो सीपीयू होता है ना, जैसे हमने क्या किया, इनपुट दिया। ओके, ये इनपुट मोटा मोटा हम देखें तो किसके अंदर जा रहा है, सीपीयू में जा रहा है। और सीपीयू के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है, ठीक है। एक तो है एएलयू, एक है सीयू, और एक है रजिस्टर।
ठीक है। अब इसके अंदर साथ में कहीं पे क्या जुड़ा होता है, मेमोरी भी यहाँ पे होता है, ठीक है, जिससे ये डेटा लेता रहता है। और लास्ट में क्या होता है, आउटपुट। मोटा मोटी ये एक स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अब एएलयू के अंदर क्या करता है, ये एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है, ठीक है। ये ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे कोई चीर फाड़ नहीं करता है, वो प्रोसेस करता है, ठीक है। और ये होता है कि ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं ना, ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं, ये ऑपरेशन इसको जो कंट्रोल कर रहा है ना, ये कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रही है। ये ऑपरेशन कर रहा है, कोई एक पार्ट है, जैसे मतलब सीपीयू का ये पार्ट है, ये एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कर रहा है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, सीयू। और ये जो बार बार, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने बता रखा है, जैसे 45 हैं, ठीक है, और 7, ये दोनों ऐड कर दिए, कितने हो गए, ये 52 हुए। अब ये जो 52 हुए ना, इस 52 को बहुत सारी संख्याएं, जैसे 45 है, 7 है, और 9 है, और 50 है, ठीक है। अब इनको क्या क्या करना है, यहाँ पे एरिथमेटिक यानी वो अंक, जो अंक गणना है वहाँ पे इसको वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग क्या है, एडिशन करना है। एडिशन का मतलब क्या करना है, जोड़, इसको जोड़ करनी है। और जोड़ कितनी संख्याओं की करनी है, इन संख्याओं की करनी है। तो ये क्या करेगा, 45 + 7, इनको इसने ऐड किया, ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट आया 52। अब इसको 52 को एक टाइम के लिए ये क्या करेगा, इस रजिस्टर के अंदर स्टोर करेगा। रजिस्टर में स्टोर करने के बाद में यहाँ पे मान लो ये 52 हो गया। अब क्या करेगा, ये पूरा 52 को हो गया। 52 के बाद में इसमें क्या 9 फिर से ऐड करेगा। तो ये फिर से क्या करेगा, 52 को फिर से उठाएगा, फिर से उठा के, और यहाँ से इनपुट से 9 उठाएगा, 52 + 9 करेगा। तो अब ये कितने हो गए, 61। अब इस 61 को फिर से इस रजिस्टर के अंदर ऐड करेगा। ये बहुत छोटी मेमोरी होती है। और कहने का मतलब 52 एक बार उठा लिया ना यहाँ से, तो फिर ये खाली हो गया रजिस्टर, और फिर इसके अंदर 61 उठा, अंदर स्टोर कर दिया, और फिर 61 को उठा के और उसके अंदर 50 ऐड करेगा। 50 ऐड करेगा तो फिर से खाली हो जाएगा। और जैसे ही आउटपुट में जाएगा, ये वापस इसको दे देगा, ठीक है ना। और ये जो पार्ट हैं वो मेमोरी के अंदर ऐड होके और सीधे कहाँ पे आ जाएगा, आउटपुट में शो हो जाएगा। तो रजिस्टर का मतलब ये है, क्या करना है, छोटा सा मेमोरी का पार्ट है जो आसानी से एक्सेस किया जा सके और आसानी से उसको, उस डेटा को वापस रिट्राइव किया जा सके। इसलिए रजिस्टर को भी सीपीयू का पार्ट माना जाता है, सीपीयू के अंदर होता है, इसलिए इसको कहते हैं। हकीकत में ये होती हैं एक तरीके से मेमोरी। ओके, ये एक तरीके से क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, मेमोरी है, ठीक है। देखो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट खींचने वाला सिस्टम यहीं पे रखा नहीं है कि ताकि आप स्क्रीनशॉट खींच के इसको और उसको आप रख सको। फिर भी ये आपको कुल मिला के समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश करता हूँ आप जो मैंने शुरू के अंदर जो ये आपको रेड में दिख रहा है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर खींच लें ताकि वो आपको याद रहे। वही है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असल में। बाकी जो मैंने समझाया है, समझ में ना आए तो क्लास को थोड़ा सा बैक करके आराम से समझ लो, समझ में आ जाएगा। ओके, देखो यार, ऑनलाइन क्लासेस का जो यूट्यूब पे क्लासें डली होती है ना, उसकी आसान जो उसका जो सबसे बेहतर उपयोग और आसानी से समझने का यही होता है कि क्लास को बार बार रिपीट ना किया जाए, उसी को हमें वापस देख लेंगे थोड़ा बैक करके, तो वो चीज़ हमको समझ में आ जाएगी। मान लो हमसे दिमाग से स्किप हो गई, ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं, हमको दूसरा काम कर रहे हैं, तो है ना, इन क्लासेस का, जो यूट्यूब पे डेली क्लासेस का यही फ़ायदा है कि आप उसको थोड़ा बैक करके और फिर से समझ सकते हो आसानी से। और ये ऑफलाइन क्लासेस में नहीं होता। कई सारे ऐसे फ़ायदे हैं। अच्छा देखो, थोड़ा मैंने और इसको डिटेल में समझाया है कि जो ये ALU है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हैं वो, और ये CU हैं वो किस तरीके से काम करते हैं।
मैंने आपको इतना डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है कि आपको है ना कहीं इधर उधर घूमने के चक्कर और थोड़ा देखो मैंने कलरिंग इसको बना दिया है ताकि वो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए। देखो कहीं न कहीं हम भी साइंस साइंस के बंदे हैं तो इस लॉजिक को हम भी जानते हैं कि जो हमारी जो मेमोरी होती है वो पिक्रा जो पिक्चर से जुड़ी हुई जो मतलब इमेज वाला कंटेंट होता है ना उसको वो आसानी से गेन करता है, आसानी से स्टोर कर पाता है हमारा माइंड, हमारी जो मेमोरी होती है दिमाग की। तो मैंने कुछ उसी फॉर्म के अंदर आपको पढ़ाने की कोशिश की है ताकि वो आपके दिमाग में क्लियर रहे। देखो मैंने ये यहीं पे भी सिस्टम बनाया है, ये आपके मदरबोर्ड जैसा दिख रहा है कुछ, ये बाहर का सीपीयू सिस्टम दिख रहा है, ये आपको अंदर वाला दिख रहा है, ठीक है ना। ये मेरे हिसाब से कंप्यूटर का फ़ैन है। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाया है ताकि आप लोगों के आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो ये हम पढ़ रहे हैं ए एरिथमेटिक यूनिट। देखो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है, भाग होता है, तुलना होती है, ठीक है ना, लॉजिक लगते हैं, ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। और यहाँ पे सीओ या कंट्रोल यूनिट करता है, क्या करता है, सभी इकाइयों के बीच में नियंत्रण स्थापित करता है। कभी क्या होता है, जैसे हमारा कंट्रोल यूनिट क्या है, हमारा घर का बड़ा, वो क्या करता है जब घर में कलह पैदा होती हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, छोटे छोटे बच्चे लड़ने लग जाते हैं, सास बहू की लड़ाई होती हैं, तो घर में जो सबसे बड़ा होता है वो कंट्रोल यूनिट की भूमिका में आता है। अब ऑपरेशन कौन कर रहे हैं, नीचे वाले कर रहे हैं। कौन से ऑपरेशन कर रहे हैं, ये वाले ऑपरेशन कर रहे हैं। देखो घर में अलग तरीके के ऑपरेशन होते हैं पर वो ठीक है, आप समझ जाओ। तो वो ऑपरेशन हो रहा है तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, घर का बड़ा, घर का मुखिया, ठीक है। वो क्या भूमिका निभा रहा है, किसकी भूमिका निभा रहा है, कंट्रोल यूनिट की। वो क्या कर रहा है, नियंत्रण स्थापित कर रहा है, जो पार्ट है उनके बीच में वो कोऑर्डिनेशन कर रहा है, यानी उनको वो समझा बुझा रहा है कि आप सही तरीके से काम करो, अच्छे से काम करो, ठीक है। वो फैच करता है, फिर उसको डिकोड करता है, फिर वो एग्जीक्यूट करता है। कहने का मतलब डेटा लेता है, फिर उसको डिकोड करता है, यानी अपनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। इसका मेन ये होता है, मैं आपको बताऊँ, इसका ये होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जैसे हम जो यूज़ करते हैं वो हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। और इसको वो कन्वर्ट करता है मशीन भाषा में जो वो खुद समझता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज के अंदर वो खुद समझता है, और वही जो भाषा होती है मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में होती है। इसमें वो डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद में फिर वो उसको एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर उसको मेमोरी में स्टोर करता है, और हमारे पास यानी मॉनिटर पर वो शो कर देता है, वो रिजल्ट आउटपुट आ जाता है, ठीक है। सीपीयू का जो ट्रैफिक है, इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहलाती है। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, बहुत सारे साधन आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। मान लो गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ नहीं है जैसे सिटी के अंदर होता है, मान लो वहीं पे कोई बड़ी गाड़ी घुस गई, और फिर वो क्या करेगा, बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियों को बाधित कर देगी, और जो बड़ी गाड़ी है फिर उसको कंट्रोल कौन करेगा, वो जो ड्राइवर होता है बड़ी गाड़ियों का, तो बड़ा ड्राइवर, ठीक है, वो अपना फिर वो रोड दिखाएगा, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, पुलिस। और पुलिस उसको कंट्रोल कर रही है तो इसका मतलब उस गाड़ी को थोड़ा साइड में करेगा, बोलेगा यार रुक जा 1-2 घंटे के लिए यहीं पे साइड में खड़ा हो जाता है कि छोटी गाड़ियाँ निकल जाए। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, ये कंट्रोल यूनिट। देखो ये भी ज़रूरी होता है। मैंने आपको क्या बताया था, हम रियल वर्ल्ड से जुड़े हुए एग्जाम्पल लेके इस कंप्यूटर को समझेंगे, और ये तो को बहुत आसान है। हमसे जुड़ी हुई चीज़ें हम अगर पढ़ेंगे और यही काम कंप्यूटर कर रहा है तो एग्ज़ाम भी अच्छे से निकल जाएगा, कंप्यूटर भी समझ में आ जाएगा हमको। ओके, अब अच्छा रजिस्टर क्या है मैंने आपको समझा दिया, फिर भी आप एक बार पढ़ लें कि रजिस्टर सीपीयू के अंदर सबसे तेज़ मेमोरी है, ठीक है, सबसे तेज़ मेमोरी है, बहुत कम क्षमता होती है। इसकी क्षमता ऐसा मान के चलो कि बहुत शॉर्ट में होती हैं, थोड़ी सी होती हैं, जितना डेटा स्टोर किया फिर वापस वही रिट्राइव कर दिया। ये अस्थायी संग्रहण होता है, ये कुछ रैम की तरह होती है। रैम में भी क्या होता है, अस्थायी संग्रहण होता है, अस्थायी उसमें स्टोर डाला रहता है। स्क्रीनशॉट खींच लिया करो इसका, ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज़ है आपने पढ़ी होगी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर क्या फ़र्क है। देखो हम पढ़ते हैं कि हार्डवेयर
अलग से पेन ले लेते हैं, थोड़ी अच्छा दिखेगा अपन को। ठीक है। हार्डवेयर के आंतरिक कार्य करने के तरीके का अध्ययन करता है। अंदर किस तरीके से कंप्यूटर काम कर रहा है वो ये काम करेगा। और ये क्या बोला है, कंप्यूटर के कार्यात्मक संरचना का अध्ययन करता है। कहने का मतलब ये सिद्धांत हैं और ये प्रैक्टिकल रूप है। ये बताता है कि हार्डवेयर कार्य कैसे करता है और ये बताता है कि कंप्यूटर खुद कार्य कैसे करेगा। ये ऊपर ऊपर का ओवरव्यू बता रहा है, ये अंदर की चीज़ें बता रहा है। इसमें सीपीयू, मेमोरी, बस और इनपुट आउटपुट व्यवस्था और कार्य प्रणाली शामिल होती है। और इसमें इंस्ट्रक्शन सेट, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोग्राम। ठीक है। डेटा फॉर्मेट, डेटा किस फॉर्मेट के अंदर है, इमेज की फॉर्मेट में, वीडियो की फॉर्मेट में, वो पीडीएफ में है या जेपीजी के फाइल के अंदर है, किस फॉर्मेट, वॉइस फॉर्मेट में कैसे हैं वो, और एड्रेसिंग मोड आदि शामिल होते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ टर्म आपने नहीं सुनी होगी। बस क्या होता है दोस्तों कि बस का क्या काम होता है, सवारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। यहीं पे भी वही हो रहा है। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो सर्किट पास किया जाता है उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, बस। ठीक है। इसका काम क्या होता है, डेटा को कैरी करना, डेटा को उठा के ले जाना। ठीक है, उसको हम बस कहेंगे। इंस्ट्रक्शन और एड्रेसिंग मोड, ये एक टर्म आई होगी। एड्रेसिंग मोड का मतलब ये है कि आप किस तरीके से, मतलब वो किस तरीके से एड्रेस कर रहा है। ठीक है, इस डेटा फॉर्मेट को वो किस तरीके से आगे यूज़ करने वाला है, कहाँ पे भेजेगा वो। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन से संबंधित होती है और ये डिज़ाइन से संबंधित होती है। कुल मिला के ये डिज़ाइन है अलग से, कंप्यूटर आर्किटेक्ट। हालांकि ये शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना है, फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए यहीं पे डाला है। और ये हार्डवेयर इंजीनियरिंग के लिए अधिक महत्वपूर्ण है और ये सिस्टम डिज़ाइनर, प्रोसेसर डिज़ाइनर्स के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण इसका ये है कि सीपीयू का आंतरिक संगठन है और कैच मेमोरी। ठीक है। और डेटा बस। ओके। और इसके उदाहरण है x86, ARM, RISC, CISC आर्किटेक्चर आदि। कुल मिला के ये आर्किटेक्ट मतलब किसी चीज़ को फॉर्म करने के लिए जो आर्किटेक्ट बना होता है वो आर्किटेक्चर है, मतलब एक फॉर्मेट है। और ये अंदर की डिटेल बताता है। ओके, थोड़े से आगे चलते हैं। और ये आपके स्क्रीनशॉट खींचने जैसा है। वैसे मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और व्हाट्सएप जो कम्युनिटी बनी हुई है, वीडियो के लिंक डाला होगा, उसके अंदर आप जाके वहीं पे देख लें तो आपको ये सारी की सारी पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी वहीं पे। और फिर भी आप इसको एक बार देख लें कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। कंप्यूटर के विभिन्न भागों में इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और आउटपुट आंतरिक संरचना होती है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। और इसके मुख्य भाग क्या है, इनपुट है, सीपीयू है, मेमोरी है और आउटपुट यूनिट है। इस तरीके से इनपुट यूनिट क्या होते हैं। ठीक है। उपयोगकर्ता डेटा और इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है और डेटा को बाइनरी में बदलना और सीपीयू तक ले जाना। आपने देखा होगा कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है और वेब कैम है। ये इनपुट वाली क्लास है, उसके अंदर आप डिटेल में देख लें। कंप्यूटर मस्तिष्क, ब्रेन, डेटा प्रोसेसिंग, निर्णय लेना और सभी कार्यों को नियंत्रित करना, ये किसका काम है, सीपीयू का है। मैंने जितना कुछ पढ़ाया वो सारा का सारा ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कि वो इस फॉर्मेट के अंदर आ जाए। ठीक है, आप उसको एक बार देख लें। ओके। और ये डेटा फ्लो होता है इनपुट में, फिर मेमोरी, सीपीयू, आउटपुट इस फॉर्म में आ रहा है। ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्लॉक डायग्राम है, एएलयू है, सीयू है, रजिस्टर है, ये इनपुट आ रहा है। ठीक है। मेमोरी के अंदर रैम है, रोम है, कैच है। देखो ये जो एएलयू, ये आप देख रहे हो, ये सीपीयू है। ठीक है। सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। अगर एग्जाम के अंदर ये सवाल आ जाए ना, सीपीयू के अंदर एक मेमोरी होती है जो बहुत छोटे, बहुत कम डेटा स्टोर करती है, उसका क्या नाम है, तो हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर। जो रैम है वो भी छोटी है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर वो क्या है, आउटसाइड द सीपीयू। ओके। और रोम है और कैच मेमोरी, ये भी एक मेमोरी का हल्का सा पार्ट है जो साइड में होता है। और आपको मैंने पढ़ाया था कि जो कैच मेमोरी होती है वो भी टेम्पररी मेमोरी होती है। ओके।
और मेमोरी यूनिट के अंदर डेटा इंस्ट्रक्शन में संग्रहित रखना, और प्राइमरी मेमोरी रैम, रोम और कैच, सेकेंडरी मेमोरी एच डी डी, एस डी डी और डी वी डी पेन ड्राइव। हालांकि इसका तो कोई यूज़ नहीं होता है, आजकल ये ज़्यादा बूम कर रही है एस एस डी। इनकी फुल फॉर्म मैंने दी हुई है, वो आप याद कर लेना। रैम, रोम, कैच, एच डी डी, एस डी डी और डी वी डी, ये आप ज़रूर पढ़ लें। और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर प्रोसेसिंग के परिणाम को यूज़र तक पहुंचाता है और डेटा को रीडेबल फॉर्म में देना, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर की फॉर्म में। ओके, देखो रजिस्टर फास्टेस्ट मेमोरी और कैच मेमोरी सीपीयू की सबसे निकटतम मेमोरी है। मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा ज़्यादा जो भी पढ़ाया वो एक स्लाइड के अंदर मैं डाल दूं, एक पेज के अंदर डाल दूं, ताकि वो आपके पूरा पूरा समझ में आ जाए। इसके शुरू के अंदर आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। चलो मैं साफ़ ही कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकें। ये आपको थोड़ा सा नीचे से नहीं दिख रहा होगा, मैं कोशिश करता हूं कि आपको इसको हटा दूं ताकि वो आपको दिखे। ओके, यार ये तो थोड़ा अलग फॉर्म बताएगा। अच्छा, जो पीडीएफ होगी आप उसके अंदर वहीं से देख लें। ओके, अब चलते हैं आगे। महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ फैक्ट हैं, वो फैक्ट जो आप याद कर सको। सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क, ऐसे ही तो लिखते हैं यार, मुझे थोड़ा नहीं आता है समझ में। ठीक है, ये याद कर लो, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है ना, दिमाग है उसका। एलयू एरिथमेटिक प्लस लॉजिकल। सीयू कंट्रोल यूनिट है इसका। जो रजिस्टर है वो फास्टेस्ट मेमोरी है, जो इनपुट है, प्रोसेस है और आउटपुट है। मेमोरी डेटा को संग्रहित करती है। ठीक है, ये सारी की सारी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आप याद कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आज ये पढ़ा कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इसमें से सवाल बन जाते हैं एक दो, और आप इसको एक बार सरसरी नज़र से देख लो। जो मैंने पूरी डिटेल फॉर्म डाली है एक ये जो पिछली स्लाइड के अंदर, उसको आप अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको सारा का सारा टॉपिक वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करो। उसमें सजेस्ट करते रहो किस तरीके से कैसी आपको क्लासें लग रही हैं और क्लासों में क्या सुधार किया जा सकता है, तो वो भी आप रख सकते हैं। दोस्तों नमस्कार।